अब जब बिहार चुनाव में अधिक समय नहीं बचा है, ऐसे में सभी दल अपने दांव पेच लड़ाने में जुट गए हैं। जहां नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं, तो वहीं लालू प्रसाद यादव उन्हें सत्ता से हटाकर अपने पुत्रों के जरिए सत्ता वापस पाना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके इरादे इन दोनों से ही अलग हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने स्पष्ट कर दिया कि बिहार चुनाव में वे अपना अलग मोर्चा संभालेंगे, जो कांग्रेस और RJD के लिए बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं है। हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी ने घोषणा की कि वे बिहार में समाजवादी जनता दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को AIMIM के प्रमुख ओवैसी और समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के प्रमुख और पूर्व सांसद देवेंद्र यादव ने मिलकर एक गठबंधन के अंतर्गत चुनाव लड़ने की घोषणा की। पटना में शनिवार को दोनों नेताओं ने एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त, बाढ़ और सूखा मुक्त बनाने के लिए ये गठबंधन बना है। दोनों नेताओं ने अन्य समान विचारधारा वाली पार्टियों को भी साथ आने की अपील की है। यही नहीं, ओवैसी ने स्पष्ट जताया है कि वे अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं और वे भाजपा की बी टीम नहीं है। उनके अनुसार कुछ नहीं होता तो विपक्ष यही कैसेट चलाते फिरते हैं। पिछले साल बिहार में मैं केवल एक सीट पर लड़ा, बाकी 39 सीटों पर क्या हुआ? उनका इशारा लोकसभा चुनाव की ओर था, जहां बिहार में NDA ने लगभग क्लीन स्वीप किया और कांग्रेस को छोड़कर RJD और उसके साथी दलों का खाता तक नहीं खुला। इसके अलावा ओवैसी ने बहुत पहले ही ये जता दिया था कि वह प्रमुख तौर पर सीमांचल क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, जहां पर अधिकांश विधानसभा क्षेत्र मुस्लिम बहुल हैं। इन्हीं में से एक क्षेत्र किशनगंज से पिछले वर्ष उपचुनाव में विधानसभा सीट जीतकर AIMIM ने महाराष्ट्र और हैदराबाद के इतर किसी राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। इसके अलावा इस सीट पर अधिकतर कांग्रेस या फिर RJD का ही कब्जा रहा था। ऐसे में इस सीट पर AIMIM का विजयी होना अपने आप में बिहार की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में काफी अहमियत रखता है। तो इस निर्णय से भला कांग्रेस और RJD को क्या नुकसान होगा? दरअसल दोनों ही पार्टी बिहार में प्रमुख तौर से मुसलमानों के वोट को अर्जित करने के लिए प्रतिस्पर्धा में रहते हैं। लेकिन ओवैसी के आगमन से बिहार में न केवल मुसलमानों के वोट बटेंगे, अपितु विधानसभा के लिए मुकाबला भी त्रिकोणीय होगा। और सभी को पता है कि इसमें सबसे अधिक हानि किस पार्टी की होगी। इसी बात पर प्रकाश डालते हुए नवभारत टाइम्स ने अपने रिपोर्ट में आगे लिखा, बिहार चुनाव पर नजर रखने वाले लोगों का कहना है कि ओवैसी मुसलमान वोटर पर प्रभाव डालने में सफल रहेंगे। ओवैसी की पार्टी बीते कुछ सालों से बिहार के सीमांचल क्षेत्र में काफी सक्रिय है। माना जा रहा है कि कटिहार और किशनगंज क्षेत्र में ओवैसी का गठबंधन RJD को नुकसान पहुंचा सकता है। बिहार में मुस्लिम और यादव को RJD का परंपरागत वोटर माना जाता है, लेकिन अब ओवैसी खुद मैदान में है और उन्होंने एक यादव समाज से संबंध रखने वाले नेता के पार्टी से गठबंधन भी कर लिया है। ऐसे में RJD को सीमांचल क्षेत्र में नुकसान हो सकता है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि ओवैसी ने अपना अलग मोर्चा बनाकर लालू यादव की पार्टी के अस्तित्व को ही खुलेआम चुनौती दी है। जिस प्रकार से ओवैसी ने लालू यादव के पारंपरिक वोट बैंक पर निशाना साधा है, उससे ये बात स्पष्ट है कि वे इस चुनाव में लालू के घमंड को मिट्टी में मिलाने के लिए ही सामने आए हैं।